बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या लड़का और लड़की कोर्ट मैरिज के ज़रिए शादी अगर करते हैं तो ऐसी शादी को बाद में कैंसिल करवाया जा सकता है? और अगर ये शादी कोर्ट मैरिज के ज़रिए की जाती है तो इसका तरीक़ेकार क्या है? ये हमारा आज का क्वेश्चन है। इसके लिए 2-3 कंडीशंस हैं जिनका होना ज़रूरी है कि दोनों लड़का और लड़की जो कोर्ट मैरिज करते हैं उनकी उम्र जो है वो कम से कम 18 साल होना चाहिए। दोनों का आईडी कार्ड होना चाहिए, या अगर उनका नादरा का रिकॉर्ड है जैसे बेफ़ॉर्म है तो उसकी कॉपी होनी चाहिए जिससे ये पता चले कि उनकी एज 18 साल है। जब दोनों लड़का और लड़की शादी करते हैं तो उसका प्रोसीजर निकाह का तो वही है जैसा कि आम रूटीन में आप जो शादी जो म्यूचुअल कंसेंट के साथ दोनों फैमिलीज़ की होती है, ये भी उसी तरह से है। इसमें यह है कि आप किसी वकील की खिदमत को हायर कर लेते हैं। वो वकील जो है वो भी किसी निकाह ख़्वाह के साथ राब्ते में होता है, निकाह ख़्वाह आता है, वो निकाह उसी तरह से पढ़ाता है, उसी तरह से निकाह नामे की सारी शराइत जो है उसको दर्ज किया जाता है और गवाहान की मौजूदगी में इस निकाह को कंप्लीट किया जाता है। इसके साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि लड़के का वकील होता है, असल एक्सपर्टीज़ उसकी यहाँ पे इस्तेमाल होती है। वो इलाका मजिस्ट्रेट के सामने लड़की को पेश करके उसका 164 का बयान दिलवाता है कि मैं अपनी आज़ाद मर्ज़ी के साथ ये निकाह कर रही हूँ, मेरे ऊपर किसी किस्म का प्रेशर नहीं है और मैं अपने घर से किसी किस्म की कोई कीमती चीज़ें, कोई ज़ेवरात, कोई पैसे वगैरह मैं लेकर नहीं आई और मैं अपनी आज़ाद मर्ज़ी से ये निकाह कर रही हूँ। ये आप कर लेते हैं। उसके साथ जो समझदार वकील होता है वो लड़की का एक एफ़िडेविट भी नोट कर लेता है, एक बयान हल्फ़ी लिखवा लेता है। उसके अंदर भी सेम तहरीर वो लिख देती है कि मैं ये शादी जो है अपनी आज़ाद मर्ज़ी से कर रही हूँ, और मेरे ऊपर किसी का कोई प्रेशर या दबाव नहीं है और मैं अपने घर से आते वक़्त कोई कीमती सामान चोरी करके ये लेकर साथ नहीं आई। ये तहरीर जो है वो लड़की की पोज़ीशन में होनी चाहिए। तीसरा इसमें जो स्टेप होता है कि आप ये दोनों प्रोसेस करने के बाद सेशन कोर्ट के अंदर लड़की को पेश करके वहाँ एक पिटीशन दायर कर लेते हैं कि हमें हरासा किया जा रहा है। अगर आपको ये शक हो कि लड़की के वालिदैन या घर वालों की तरफ से, या लड़के के वालिदैन या उसके बहन भाइयों या घर वालों की तरफ से, या किसी भी तरह से आपको ये डर है कि कोई हरास कर सकता है, कोई तशद्दुद कर सकता है, कोई मारपीट कर सकता है, तो आप सेशन कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दायर करके इलाके के एसएचओ को उसके अंदर पार्टी बनाते हैं कि उनकी बाहम मशावरत के साथ फ़लाँ-फ़लाँ लोग हमें हरास कर रहे हैं। तो अदालत जो है वो डायरेक्शन दे देती है एसएचओ को कि ये जो कपल है इसको आपने प्रोटेक्शन देनी है और इनको किसी किस्म की हरासमेंट नहीं होनी चाहिए। तो ये 3 प्रोसेस है, इसको जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो ये निकाह दूसरे निकाह की तरह बिल्कुल मैच्योर हो जाता है। तो ये इसका सिंपल सा तरीका है। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं ऐड करता चलूँ, ज़रा वीडियो लंबी तो हो जाएगी। वो ज़रूरी है कि जिस मौलवी ने निकाह पढ़ाया है कोशिश करें कि वो आपके साथ राब्ते में हो, और उसका इसलिए ज़रूरी है कि उसने किसी यूनियन काउंसिल में उस निकाह का इंदराज करवाना है। अगर आपको ये पता नहीं चलेगा कि कहाँ इसका इंदराज हुआ है, या वो मौलवी आपके साथ राब्ते में नहीं है, तो बाद में किसी किस्म की को आपको कॉपी की ज़रूरत पड़े या उस निकाह नामे के ऊपर किसी किस्म की कोई चेंजेज़ आपने करनी हो तो फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए निकाह ख़्वाह जो है वो आपके साथ राब्ते में हो, आपका जो वकील है वो आपके साथ राब्ते में हो। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, इसको अगर आप फ़ॉलो करेंगे तो कभी भी ये कोर्ट मैरिज का जो प्रोसेस है वो आपका गलत नहीं होगा। आप इसके ज़रिए से बड़ा हैपीली इस प्रोसेस को कंप्लीट करके एक अच्छी लाइफ़ गुज़ार सकते हैं। शुक्रिया।